बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर के कई दिनों से धरना पर बैठे अभ्यर्थियों को प्रशांत किशोर का समर्थन भी मिला। इससे पहले अपनी मांगों के समर्थन में अभ्यर्थी रविवार को छात्र संसद में भाग लेने के लिए गांधी मैदान पहुंचे। हालांकि जिला प्रशासन ने छात्र संसद की अनुमति नहीं दी। इससे पहले प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों को मुख्य सचिव ने वार्ता के लिए आमंत्रित किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे, जिसके बाद जीबी गोलंबर पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी सीएम आवास की ओर बढ़ने लगे। लेकिन वहां पहले से तैनात सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर कर दिया। राज्य सरकार की ओर से आंदोलन को समाप्त कराने के लिए देर शाम पहल की गई। प्रशांत किशोर ने बताया कि छात्रों को 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को अब से कुछ देर बाद मुख्य सचिव ने वार्ता के लिए बुलाया है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की समिति मुख्य सचिव से बातचीत करेगी ताकि उनकी जो समस्या है, उनकी जो मांगे हैं, उस पर कोई निर्णय लिया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि बातचीत का नतीजा संतोषजनक नहीं होगा तो कल सुबह बैठक कर छात्र आंदोलन की आगे की रणनीति के बारे में निर्णय लेंगे। छात्रों पर चर्चा मार्च में प्रशांत किशोर भी शामिल हुए, लेकिन होटल मौर्या के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारी छात्रों को रोक दिया। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने कहा कि छात्रों का बल प्रयोग उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी चौक पर स्थित विभिन्न लॉज और हॉस्टल में रहने वाले कई स्टूडेंट्स आईएएस आईपीएस बने, इसीलिए बल प्रयोग का डर नहीं बताए। छात्र इसलिए बैठे कि प्रशासन बताए वो आगे आप क्या करना चाहते हैं। दरअसल जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर रवि शनिवार को गदरनी बाग स्थित धरना स्थल पर पहुंचे थे और रविवार को गांधी मैदान में छात्र संसद की घोषणा की थी। इसी बीच जिला प्रशासन ने विभिन्न कारणों से छात्र संसद की अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी छात्र गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकालना चाहते थे। इसे लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच धरना पर बैठे प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी रविवार को गांधी मैदान बापू प्रतिमा के पास पहुंच गए। इस दौरान हालांकि पुलिस ने इन्हें मैदान में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस लगातार छात्रों से हटने की अपील कर रही है। गांधी मैदान पहुंचे प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी आज स्थिति करो या मरो की हो गई। उन्होंने कहा कि आयोग की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। हम लोगों की मांग सिर्फ पुनर्परीक्षा की है। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं मिल पा रहे। बीपीएससी ने पहले ही साफ कर दिया है कि बापू परिसर के अलावा किसी भी अन्य केंद्रों में कुप्रबंधन की शिकायत नहीं मिली है। इस कारण परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। दरअसल 13 दिसंबर को आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में प्रदेश की राजधानी पटना के बापू भवन परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह फैल गई थी, जिसके बाद सैकड़ों उम्मीदवारों ने विरोध दर्ज करने के लिए परीक्षा का बहिष्कार किया। बीपीएससी ने बापू परिसर में आयोजित परीक्षा को रद्द कर दिया और फिर से इस केंद्र की परीक्षार्थियों को लिए 4 जनवरी को परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के पटना के गदरनी बाग में धरने पर बैठे हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा को लेकर के सियासत भी गर्म है।